हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज हम लोग डेसिमल चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये बनवाए थे शायद, फिर से हम देख लेते हैं इसको। कहता है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनाना है 11/5 का। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। 11/5 को कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ ए नंबर 5 लिखो, 11 लिखो, डिवाइड दो, 5 2 10 लिखेंगे, 1 आएगा। एक पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा। जब भी यहाँ पॉइंट दोगे तो एक 0 बैठेगा। 5 2 10, ये खत्म। सो क्या हो गया, 11/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.2। समझे, 11/5 को क्या लिख सकते हैं, 2.2। यही हो गया इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, इसको डेसिमल में करना था, डेसिमल कर दिए। चलो बी नंबर 1/2 कैसे लिख सकते हैं इसको, तरीका समझो। यहाँ 2 2, यहाँ 1 2, तुम बोलोगे 1 यहाँ क्यों दिया। तरीका देखो, 11 ऊपर, 11 बीच में देते थे, 5 इधर, तो ऊपर वाला बीच में और नीचे वाला साइड में। सो अगर हम पॉइंट, क्या ये इसके टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो एक पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा यहाँ पे। तो 2 5 10, ठीक। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, लेकिन 0.5 अच्छा नहीं लगता, इसलिए 0.5। ठीक है, ये हो गया। 10th के बारे में पढ़ लेते हैं, 10th के बारे में। अब पढ़ना 100th के बारे में। ठीक है, देखो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जानते हैं ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर फिर कितना होता है, हम बोल रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर है हमारे पास। अगर हम बोल रहे हैं ये 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कितना है हमारे पास, 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर होता है, जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर हम बोलते हैं ये 1 मीटर है, तो इसमें छोटा छोटा 1 सेंटीमीटर का 100 गो हिस्सा है ना, इतना छोटा 1 सेंटीमीटर का 100 गो हिस्सा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर। 1/100 मीटर का मतलब है कि 1 मीटर लंबाई है, उसका 100 हिस्सा किए हैं, उसमें से एक हिस्सा ले लिए। यही है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या है, 1/100 ऑफ अ मीटर, 1/100 ऑफ ए मीटर। 1 मीटर का जो है ना 100वां हिस्सा में से कोई एक हिस्सा हम पकड़े हैं, वही है 1 सेंटीमीटर। इसको कैसे दिखाते हैं, तरीका समझो। इसको 0.01 कैसे हो गया, यहाँ 100 लिखो, यहाँ 1 लिखो, और हम पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा। क्या ये डिवाइड खाएगा, नहीं खाएगा, तो एक और 0 बैठाएंगे राइट में, तो एक और 0 बैठेगा। 1 बार में ये 100 खा जाएगा, तो होगा 0.01 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो और भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये सारा हम क्वेश्चन से इसको डील करेंगे। अब जैसे 8 मीटर 49 सेंटीमीटर है, बोलता है इसको मीटर में बताओ कितना होगा, तो 8 मीटर मीटर ही रहेगा। 49 सेंटीमीटर है तो 49/100 मीटर हो जाएगा। जब 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 2/100 मीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर का मतलब 3/100 मीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 1 मीटर का 100 हिस्सा में से 3 हिस्सा लिए हैं, तो 49 सेंटीमीटर का क्या मतलब 49/100 मीटर। तो 8 मीटर प्लस 49/100 मीटर को कैसे पलटेंगे, यहाँ लिखेंगे 49, पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा, 4 बार में खाएगा 400, यहाँ 90 उतरेगा। ठीक है, 9 बार में सॉरी, फिर एक और 0 अपने मन से बैठाते हैं, समझना, एक और 0 अपने मन से बैठाते हैं, फिर 9 बार में 900। ठीक है, 0.49 मीटर। और इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, ये 8 मीटर है प्लस 0.49 मीटर। ठीक है, तो ये जो 0 होता है ये होल होता है, होल होल से जोड़ो, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जोड़ो। ये जो 8 मीटर है ना, ये जो 8 लिखे हैं, तो इसी 8 को हम 8.00 भी लिखते हैं, समझना बात को। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी जो डेसिमल पार्ट है, वहाँ कुछ नहीं है। 8 रोटी है, 8 रोटी है। पॉइंट के इधर का क्या मतलब होता है, डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट में कुछ नहीं है, तो 0 0। वैसे यहाँ पे 0.49 का क्या मतलब है कि होल पार्ट में कुछ नहीं है। ये होल है ना, होल, इधर होल है, इधर डेसिमल है, इधर होल है, इधर डेसिमल है। सो यहाँ पे होल में 8 है और डेसिमल में 0 है, और यहाँ पे होल में 0 और डेसिमल में 49 है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 0.49, डेसिमल को डेसिमल से इधर 9, यहाँ 4, यहाँ 8, 8.49 मीटर। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलो ये 100ths के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 100ths को कैसे दिखाते हैं, 1/100। ठीक है, 10th को कैसे दिखाते थे, 1/10, और 100th को 1/100। 100th, ठीक है, 100th क्या बोले, 100th 1/100, 200th 2/100, 1000th 10/100। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। इसमें क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। इस नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल में लगाना है, तो 100, 10, 1, 10, 100th ऐसे लिख देंगे। तरीका समझो, यहाँ देखो पॉइंट है, इधर क्या होता है 1 होता है, इधर 10 होता है, इधर 10th होता है, 10th बोल रहे हैं,
और ये 100th होता है। तो 100th में क्या है 5 है, 10th में कितना है 0 है, 1th में क्या है 0 है और 10th में कितना है 2 है। ठीक है, ये हो गया ए का सजा दिए। बी का देखो, यहाँ देखो 1th होता है यहाँ पे, इधर 10th कुछ नहीं है, इधर 10th होता है, डेसिमल के इधर 10th होता है और 100 होता है। तो 100 पे 2 है, सजा देते हैं, फिर 10th पे 1 है, सजा देते हैं, फिर 1th पे क्या है 4 है, ये सज गया। इधर कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, यही हो गया इसको सजाना। चलो आगे पढ़ते हैं इसमें। चलो क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फ्रैक्शन में दिया इसका डेसिमल निकालना है। तरीका समझो, 25 यहाँ लिखो, 11 यहाँ लिखो, समझो। देखो क्या डिवाइड खाएगा, नहीं खाएगा। 25 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठाएंगे, जब भी यहाँ एक पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ एक 0 बैठाएंगे। ठीक है, अब चेक करो 25 के टेबल में 110 आता है, सोचो 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 4 बार में 100 के आसपास आ रहा है, तो 100 लगा देंगे। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया, ठीक है 1, ठीक। क्या अभी आएगा, नहीं आएगा। सुनना, जब तुम एक बार डेसिमल यहाँ लिखी हो तो एक बार और 0 बैठा सकते हो, एक बार सिर्फ। 25 4 ज़ा 100, ठीक है, ये ख़त्म। कितना हो गया 11/25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.44। ठीक, बी नंबर देखो 5/4, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 5 लिखो, एक बार में 4, 1 आया, पॉइंट देंगे 0, 4 2 ज़ा 8, यहाँ है 2, पॉइंट दे चुके हैं, एक और 0 बैठा सकते हैं, 4 5 ज़ा 20। समझ रहे हो कि नहीं? तो कितना लिखेंगे 5/4 को 1.25। ठीक है, चलो अब हम लोग डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे। चलो डेसिमल्स को कंपेयर करना है। डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए बहुत सिंपल है, जैसे दो नंबर को कंपेयर करते हैं, 2 4 5 6 है, 2 4 5 7 है। ठीक है, कैसे कंपेयर करते हैं, इस तरफ से बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं क्या 2 है, कोई बात नहीं, 4 है, कोई बात नहीं, 5 है, कोई बात नहीं, 7 है, 6 है, 7 जो बड़ा होता है 6 से, तो इधर लग जाएगा। वही तरीका है, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और पता चलते जाएगा। तो डेसिमल में क्या करेंगे, डेसिमल में हमको पता है सबसे पहले होल पार्ट आता है ना। जैसे हम 5.4 लिखें तो इसमें 5 क्या है, होल पार्ट है, क्या है 5 है होल पार्ट, और ये 4 क्या है, डेसिमल पार्ट है, डेसिमल है, डेसिमल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट ही बोलो। ठीक है, ठीक लगेगा, डेसिमल पार्ट है। तो अच्छा 5.425 है, तो यहाँ देखो ये होल पार्ट है, पहले इसको कंपेयर करेंगे, और मान लो 5.525 है, होल पार्ट 5 5 है, कंपेयर हो गया। उसके बाद इस तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब इस तरफ बढ़ते जाना है, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है। एरो देख लो, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है। होल पार्ट कंपेयर करो, फिर डेसिमल पार्ट में सबसे पहले 10th आता है, 10th कंपेयर करो, अगर फिर भी इक्वल है तो 100th कंपेयर करो। ठीक है, फिर 1000 कंपेयर करो। ठीक है, 100 तक आएगा ज़्यादातर, उससे आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करेंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ देखो 28.43 है और 28.67 है। ठीक है, कैसे होगा, ये देखो 2 है, लेफ्ट से चेक करो, लेफ्ट याद करो, बायां हाथ, 2 है, इक्वल है, 8 है, इक्वल है। तुमको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे समझा रहे हैं, तुम बस साइन दे देना। यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, देख लो ये 10th प्लेस है, डेसिमल के इधर वाला 10th होता है, ये भी 10th है, 10th में यहाँ 4 है, 10th में यहाँ 6 है, कौन बड़ा होता है 6, तो कौन बड़ा हो गया, ये 6 बड़ा होता है 4 से, तो ये हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो 0.5 0.05 चेक करो, होल पार्ट 0, ठीक, ये 10th है, यहाँ 10th है, यहाँ 10th पे 0 है, यहाँ 10th पे 5 है, कौन बड़ा, 10th पे 5, 10th पे 0, ये बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा यहाँ देखो 1.37 1.49 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 4 बड़ा होता है 3 से, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखो 0 है, ठीक है, 8 है, ठीक है, फिर यहाँ 8 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है, ये लिखा नहीं है, लेकिन इधर 0 है, डेसिमल के इधर कोई नंबर है उसके बाद 0 है, वो लिखा नहीं है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना 2, तो ये 2.0 भी लिखा हुआ है, इस बात को समझना होगा। जैसे तुम लिखते हो 2 2 रोटी, तो मतलब क्या है 2 रोटी 0.0 टुकड़ा, मतलब कोई टुकड़ा नहीं, ये मतलब हुआ 2 रोटी, तो 2 रोटी 0.0 का क्या मतलब है, डेसिमल माने क्या, टुकड़ा है, 2 रोटी है, टुकड़ा नहीं है तो 0 लिखेंगे, डेसिमल के हिसाब से दिखाएंगे। 0 भी लिखा है, मतलब कि 10th का टुकड़ा नहीं है, 100 का टुकड़ा नहीं है, 1000 का टुकड़ा, मतलब टुकड़ा है ही नहीं, तो बस 0 लिख सकते हैं। वही बोल रहे हैं कि इधर कुछ नहीं है तो 0 है।
इधर 0 है लेकिन इधर 8 है, तो बड़ा कौन? ये 0 0 8 8 और इधर 0 और यहाँ 8, तो बड़ा कौन? ये। ठीक है, ये हो गया डेसिमल्स को कंपेयर करना। अब जरा हम लोग लेंथ में, मनी में, वेट में, ये सब चीज़ में डेसिमल का देखेंगे यूज़ कहाँ है लेंथ कंपेयर करने में, लेंथ को मेज़र करने में, ठीक है, और वेट को, ये सब को, इस सब में डेसिमल का यूज़ किया है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो डेसिमल्स का इस्तेमाल करना है हम लोग को। ठीक है, क्या क्या यूज़ है उसका। मनी, पैसे के मामले में देखो 100 पैसा मतलब कितना होता है? 1 रुपया, है ना। कभी कभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो वजन नापने वाला मशीन होता है, इस पर आलू उलू चढ़ाते हैं हम लोग, तो वहाँ देखते हो कि 5.402 kg ऐसे लिखता है ना, 5.402 कुछ लिखता है, तो ये क्या है? डेसिमल ही तो है ना। तो जैसे देखो मान के चलो मनी के बारे में बात करें, 100 पैसा है, 100 पैसा माने 1 रुपया। 1 पैसा माने क्या होता है? अगर 100 पैसा का मतलब 1 रुपया होता है तो 1 पैसा का मतलब 1/100 रुपया होता है, यानी कि 1 रुपया का 100वां हिस्सा, 1 रुपया का 1 रुपया हम समझे, उसका 100वां हिस्सा करो, एक छोटा जो हिस्सा है वही है 1 पैसा, है ना। 1 पैसा का मतलब 1/100 रुपया, बस। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। लेंथ का बात करो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर हुआ। अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर होता है तो 10 मिलीमीटर का क्या मतलब हुआ? 1 सेंटीमीटर। और 1 मिलीमीटर का क्या मतलब हो गया? 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो ना। 1/, देखो क्या करते क्या है, बहुत सिंपल है। 10 है, 10 नीचे चला गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रह गया, 1 1 रह गया, बटा आया और 10 नीचे चला गया। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर, ये 100 नीचे चल जाता है। यही तरीका है। बड़ा में दिया है कुछ ऐसे और 1 में निकालना है तो इतना बटा इतना हो जाए। ठीक है, वैसे 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम का मतलब 1/1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा जो होता है वो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब मान के चलो हमको 5 रुपया 65 पैसा दिया, इसको रुपीज़ में बदलना है। किस में बदलना है? रुपीज़ में, रुपीज़ में बदलना है, यानी पैसे को भी हम किस में चाहते हैं? रुपीज़ में। हमारा आंसर किस में होना चाहिए? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा है जिसमें बोलते हैं एक्सप्रेस, यानी दिखाओ, इसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, इसको एज रुपीज़, एज जैसे दे देगा, रुपीज़ में देगा, पैसा में देगा, जिसमें भी देगा, जिसमें देगा वही आंसर होगा। तो आंसर में रुपीज़ होगा, रुपीज़ में आंसर चाहिए। और दिया किस में? पैसे में। तुम बोलोगे यहाँ तो रुपीज़ दिया है, यहाँ रुपीज़ दिया, लेकिन इसके साथ पैसा भी तो दिया है, आंसर हमको रुपीज़ में चाहिए। ठीक है, तो ये रुपीज़ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पैसे है तो इसको रुपीज़ में करना होगा। तो अब पैसे के हिसाब से रुपीज़ सोचना होगा, यानी कि कुछ पैसा रुपीज़ का रिलेशन हमको याद है, चेक करो। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं? 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ये हम जानते हैं, ये याद रख लेना। 1 पैसे इज इक्वल टू 100 रुपीज़, और 100 पैसे में 1 रुपया, ये भी हमको पता है। और ये जान लो, पैसे से रुपीज़ जाना है, पैसे से रुपीज़ जाना है, तो 1 पैसे बराबर 1/100 रुपीज़। ठीक है, तो अगर 1 पैसा का मतलब 1/100 रुपया होता है तो 2 पैसा का मतलब 2/100 रुपया, 3 पैसा का मतलब 3/100 रुपया, 65 पैसा का मतलब 65/100 रुपया। अब देखो यहाँ पे 5 रुपया और 65 पैसा, 5 रुपया में 65 पैसा जुड़ रहा है, 5 रुपया जोड़ 65 पैसा, एंड को जोड़ से दिखाएं, 65 पैसा को कैसे दिखाएंगे? 65/100 रुपया, 65/100 रुपया। 5 रुपया 65/100 रुपया को कैसे दिखाएंगे? डिवाइड देंगे, पॉइंट देंगे तो 0, 6 बार में 600, 5 जगह 0, 1 पॉइंट दे चुके तो 0 बैठेगा 5 बार में 500, ये खत्म हो जाएगा। कितना आया? 0.65, यानी 0.65। तो 5 रुपीज़ प्लस 0.65। जोड़ने का तरीका बताऊं? ये तो डिवाइड दे दिया हम, जोड़ने का तरीका 5 रुपया में 0.5 जोड़ना है, 5 रुपया है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 लिखो पहले, सबसे पहले तो तुम 0.65 लिख लो। ठीक है, 0.65 लिख लिया, और उस पर 5 जोड़ना है, तो होल है ना, 0 जो है होल है, और ये 5 भी होल है, तो होल में होल जुटेगा, होल पार्ट में होल पार्ट जुटेगा। और ये 65 क्या है? 65 डेसिमल है, और इधर डेसिमल नहीं है तो क्या है? 0 0 है, यहाँ 65, यहाँ 5.65 रुपीज़ जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? होल पार्ट को होल पार्ट से जोड़ो, डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट से जोड़ो। अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो 0.00 है, 0.000 जितना भी है। ठीक है, तो 5.00 दिए, 2 ही दिए 0, क्योंकि इधर 65 है, 2 है तो इधर भी 2 दिए, 5.65 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। चलो आगे देखो, 7 kg एंड 68 ग्राम्स, GMS मतलब ग्राम्स, ग्राम्स, S kg। आंसर किस में चाहिए? आंसर चाहिए केजी में। कहाँ से कहाँ? ग्राम से केजी। क्या कुछ रिलेशन पढ़े हो? एक चीज़ जानते हैं हम, 1000 ग्राम में 1 kg जानते हैं, इधर ग्राम के हिसाब से बोले, इधर केजी के हिसाब से।
1 ग्राम में 1/1000 kg, बस यही तो चाहिए आंसर। किस में चाहिए? केजी में, तो इधर केजी चाहिए राइट में। सो ग्राम से केजी जाना क्या रिलेशन है? लेफ्ट में ग्राम होना चाहिए, राइट में केजी, तो लेफ्ट में ग्राम इधर केजी। सो कौन सा रिलेशन है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/100 kg। ध्यान से देखना, वी नो डैट, आंसर लिख रहे हैं, वी नो डैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। अगर 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है तो 68 ग्राम्स, इसलिए 68 ग्राम्स इज इक्वल टू, ठीक है, 68/1000 kg। बोलो कोई दिक्कत? 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, 2 ग्राम में 2/1000, 3 ग्राम में 3/1000, 10 ग्राम में 10/1000, तो 68 ग्राम में 68/1000 किलोग्राम, यही होगा। नाउ 7 kg एंड 68 ग्राम्स, इसको लिखेंगे 7 kg एंड का मतलब जोड़ 68 ग्राम। 68 ग्राम को कितना दिखाया? 68/1000 किलोग्राम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आंसर किलोग्राम में चाहिए, तो इस ग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं और रिलेशन निकल चुका है 68/1000 किलोग्राम। यहाँ हो गया 7 किलोग्राम जोड़ 68/1000 को डिवाइड दो, यहाँ 1000 लिखो, यहाँ 68 लिखो। तरीका समझो, पॉइंट देंगे तो 0, क्या आप खाएगा? नहीं। एक और 0 देंगे 0, अब खाएगा? खाएगा। 6 बार में कितना खाएगा? 6000, ख़त्म। 800, ठीक है, खाएगा? नहीं खाएगा, एक और 0 बैठाएंगे। 8 यहाँ लिख रहे हैं, 8 बार में 8000, चूँकि पॉइंट दे चुके थे तो एक और 0 बैठाएंगे, ख़त्म। कितना हुआ? 0.068, ठीक है, 0.068। देखें आंसर सही जा रहा है नहीं जा रहा है, चेक करना होगा। 0.068 बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने का तरीका है होल, ये 0 जो है पॉइंट के इधर वाला होल होता है, तो यहाँ लिखो, देखो तरीका जोड़ने का देखो दिखा रहा है, यहाँ लिखो 0.068, ठीक। होल को होल से जोड़ना है, ये होल पार्ट है, ये भी होल है, 7। अब बोलोगे इधर तो कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे एक पॉइंट दे के 0 0 0 लिख दो, बस। यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 7, तो आंसर हो जाएगा 7.068 क्या? किलोग्राम। आंसर किस में चाहिए था? किलोग्राम में, आंसर किलोग्राम में आ गया, यही हो गया आंसर, ठीक है। ये तुम चाहो तो दिखाओ, नहीं तो खुद से रफ में करके जोड़ लो, ठीक है, ये हो गया। अब चलो, ये तो हम तुमको ऐसे बता दिया, अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। चलिए चलो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना देखो, इसको बहुत आसान है। देखो पहले जो है उसको पहले लिखो 0.19, ठीक है, उसका क्या है? पॉइंट जहाँ यहाँ लिखो, उसके बगल में क्या है? 2 लिखो, उसके बगल में क्या है? 3 लिखो, ठीक। उसका ऐसे दो और प्लस दो। अब तुम लोग यहाँ क्या देंगे? कुछ मत दो, 0 दे दो, बस बात खत्म। जोड़ दो, 9 + 0 9, 3 1 4, वही नियम है। जैसे 9 1 10 का 0 हाथ में लगा, एक इधर गया, ऐसे करके वही वाला है। सब्ट्रैक्शन में वही है। 2 + 0 कितना था? 2, पॉइंट देंगे, आंसर होगा 2.49, बस। यहाँ देखो 7.5 लिखो, 7.5, इधर पॉइंट दो, पॉइंट के ठीक बगल में क्या है? 7, पॉइंट के ठीक इधर बगल में क्या है? 2, और पॉइंट के इधर क्या है? 1। समझ रहे हो? समझना ध्यान से, फिर से बता रहे हैं। 7.5 लिखो, जो पहले मिले वो लिख दो, आसान लगे जो। लिख दिए, पॉइंट दो बीच में, ठीक। इधर बगल में क्या है? 7, तो यहाँ भी लिखो। इसके बगल में क्या है? 2, यहाँ लिखो। इसके बगल में 1 है, ठीक। फिर प्लस दो। अब बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? तो 0 दे दो, यहाँ 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जुटेगा। चलो नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1, ये चलो नहीं दे देते हैं। 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1, 7 2 9 10 के 0 हाथ में लगा 1 और 1 2, 20.2 किलोमीटर आंसर। क्या? 20.2, 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1, 7 1 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, 1 और 1 2, हो गया। यही तरीका। यहाँ कैसे करेंगे? बड़ा कौन है? 39.87, जो बड़ा है उसको लिखेंगे पहले। ऐसा उल्टा मत लिखना, इन्हें 21 पहले लिख दे, बड़ा जो है, ठीक। और यहाँ क्या? पॉइंट दो, इधर 87 है, इधर सॉरी पॉइंट दो, इधर 98 है, और इधर कितना है? 21 है ना, 21 है। इसको माइनस करना है, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 आएगा। यहाँ कितना हो गया? तो इंग्लिश में करना है, इसको घटाना, हिंदी में घटा रहे हो। 17 में से 8 गया 9, यहाँ गया 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 8 में से 1 गया 7, और यहाँ 2 था तो यहाँ 0 बचा, तो 7.89, ठीक है। ये 7.89 हुआ। 0 ऐसे मत बोलना 0.7.89, नहीं 7.89, क्योंकि इधर का 0 का मान नहीं है। फिर से घटा लें, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 8 बचा, 8 में से गया 7, ठीक है। यहाँ एक इसको दे दिया था, नहीं रुक जाओ 1 सेकंड,
कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 में से 1 गया 7, ये इसको थोड़ी नहीं दिया था, 3 में से 2 गया 1, 17 होगा, हाँ 17.89 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 21.1 किलोमीटर, किलोमीटर रहने दो, 20.2 कैसे घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0 आ गया है ना, देखो 1 इसको दिया था 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट यहाँ देंगे। ठीक है, 2 में से 2 गया कितना 0, फिर से देखो 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 0, 0 में 0 गया 0, 2 में 2 गया 0, आंसर क्या हो जाएगा 0.9, 0.9 नहीं 0.9, इधर 0 2 हो तो कोई मान नहीं, 1 हो। यही है एडिशन सब्ट्रैक्शन और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।